Good morning, students. Let's start second subject, English. Okay. Then we have started to new poem, The Sea Stretchers. So yesterday हमने हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर कंप्लीट किया था. गोपाल मीन्स द ऑनेस्ट बॉय. ओके. चैप्टर नंबर 9 द ऑनेस्ट बॉय, ये स्टोरी हमने कंप्लीट की थी. देन इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की थी. देन टुडे वी आर स्टार्टेड टू न्यू पोयम. ओके. ट्रेचर्स मीन्स क्या होगा पोयम का नाम हमारा दिया हुआ है द सी स्ट्रेचर्स. ट्रेचर्स, व्हाट इज मीनिंग बाय ट्रेचर्स, पता है आपको? ट्रेचर्स क्या होते हैं? नो. ओके. ट्रेचर्स का मीनिंग होता है समुद्र. जिस प्रकार अब तक हमने क्या क्या देखा था, पॉन्ड्स, रिवर्स देखे थे ना, तालाब देखे थे, नदियाँ देखी थी छोटी छोटी सी. हमने हमारे ईवीएस के सब्जेक्ट में देखा भी था रिवर्स कैसे होते हैं, पॉन्ड्स कैसे होते हैं, समुद्र भी देखा था. बट अब हमारी जो ये पोयम है इंग्लिश की, इसमें हम समुद्र के बारे में देखेंगे, सुनेंगे. तो क्या होते हैं समुद्र में, क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ये है हमारा पेज नंबर 47. ओके. दिख रहा है आपको? समुद्र के नीचे का जो पोर्शन मीन्स पार्ट है वो नज़र आ रहा है. दैट मीन्स समुद्र में क्या क्या होते हैं देखा है कि आप लोगों ने देखा है. काफ़ी सारे बच्चों ने देखा होगा. ये सारी चीज़ें बच्चों को तो काफ़ी पसंद भी आती है कि समुद्र में शंख मिलते हैं, शीप्स होती है छोटी छोटी सी, और इसी के अंदर काफ़ी जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जीव जंतु बड़े बड़े पाए जाते हैं. और उन्हीं के साथ साथ उन जीव जंतुओं के साथ साथ भी ये क्या रहते हैं, ये शंख होते हैं. शंख के अंदर भी छोटा सा कीड़ा होता है, उसको ये उसके अंदर से वो तैयार करता है. जैसे कि इसमें मोती भी होते हैं शीप में, देखा है आपने. ये जो अलग अलग जो बना हुआ है ये एक होता है, इसके अंदर मोती होते, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं इन सब इसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. समुद्र जीव होते हैं, उसमें स्टार फिश होती है, काफ़ी सारी. तो ये जो हमारी पोयम है, छोटी सी पोयम है, वो इसी के बारे में हमें बता रही है, वो हम देखेंगे. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं हम. पोयम्स आर वंडरफुल वे टू पेंट पिक्चर विथ वर्ड्स. In this poem, the poet tells us about the treasures of the sea and even lets us hear the sound of the waves as we read the poem. क्या बताया गया है हमारे जो ये पोयम है, जिस पोएट्स है, कौन है इसका पोएट? डेफ्नी लिस्टर. हमारा जो पोएट है जिसने इस स्टोरी को, पोयम को लिखी है, वो डेफ्नी लिस्टर है. जिसने बताया है, उसने अपने ही पेंट किए हुए इस पिक्चर से उसकी क्या हमें बताई है, उसकी कहानी, स्टोरी हमें सुनाई है, पोयम बताई है, कविता बताई है, उसकी फीलिंग्स हम तक शेयर की है. कि अब तक हम क्या देखते थे समुद्र में, सिर्फ बहते हुए पानी को हमने देखा है, बहते हुए लहरों को हमने देखा है. देखा है आप लोगों ने? शायद आप अभी काफ़ी छोटे हो, समुद्र को तो शायद आपने देखा है या नहीं, बट आप देख सकते हो. मोबाइल में से सर्च करना ट्रेचर्स करके, तो आपको समुद्र की पिक्चर्स शो होगी, वीडियो शो होगी. जब काफ़ी बड़ी बड़ी जो आती है, लहर आती है, तो उसमें से उसका आवाज़ सुनना, किस तरह का आवाज़ आता है, किस तरह की वो भंवरें आती है. तो ये हमारे सारे वर्ड्स, हमारी ये सारी बातें हमारी इस पोयम में दी हुई हैं. तो हम इसे क्या करेंगे, रीड करेंगे. ओके. देखा है आपने समुद्र में बड़ी बड़ी जो शिप्स चलती हैं, मुंबई और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े समुद्र है उसमें, तो क्या होते, दूर से तो हमें उसका नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है. देखा है हमारे इस पोएट ने क्या किया है, उसका छोटा सा भाग हमारे इस पेज पे ड्रॉ किया है, बताया है कि उसके अंदर जो शीप होती है वो कैसे होती है. कलर देखा है आप लोगों ने? वैसे तो इसमें मोस्टली वाइट कलर शो हो रहा है, बट अनगिनत कलर के एक नेचर है, ये हमारा नैसर्गिक है कि नैसर्गिक की चीज़ें देखो कितनी सुंदर होती है. शंख है जिसमें एक तरह तो वाइट कलर दिखा हुआ है, कितना सुंदर मतलब बनावट बनी हुई है उसकी. तो ये सारी चीज़ें कैसी, किस में बनी है? समुद्र में बनी है. आप लोग देखते हो रेत में वगैरह जब खेलते हो तो सारी चीज़ें, क्योंकि समुद्र, रेत वगैरह सब ये सब वहीं से आती है, नदी से आती हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने, आप लोगों ने भी देखी होगी, रेत में देखी होगी. छोटे छोटे चिकने चिकने से पत्थर होते, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर्स होते हैं उसमें, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स बने होते हैं. किसी का शेप ओवल शेप होता है, किसी का राउंड होता है, किसी का प्लेन होता है. मतलब काफ़ी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग है जो कलर्स हैं, जो हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और दिखाई भी देते हैं.
तो हमारी जो ये पोएम है हम इसे रीड करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स रीड। इन स्विफ्ट द सी विद द स्विल एंड अ स्विश मीन्स क्या है, विद द स्विल एंड स्विश मीन्स भंवर, पानी में जो भंवर आती है, लहरें आती है, उसे हमने देखा है। समुद्र में काफ़ी बड़े बड़े लहरें आती है, काफ़ी बड़ी बड़ी। स्विश मीन्स उससे क्या होता है, तैरना, ये भी आता है। देखा है आप लोगों को तैरना आता है, स्विश करना, तैरना। तो तैरते हुए हमारे समुद्र के किनारे में क्या क्या चीज़ें आती है वो बताया गया है। इट्स शिमर्ड एंड स्विशपर्ड, चूज वॉट इज़ विश मीन्स क्या कहा गया है कि जब समुद्र से बहते बहते ये सारी चीज़ें किनारे पे आ जाती हैं तो आप इसे कुछ भी अपने लिए विश मांग सकते हो, उसे देख सकते हो। एंड द सी शोव्ड इट्स ट्रेचर्स एट द एज ऑफ शोर, शाइनिंग ब्राइट पिबल्स एंड शेल्स बाय द स्कोर मीन्स क्या बताया गया है कि समुद्र में जो बड़े बड़े ट्रेचर्स होते हैं उसमें शोज होना मीन्स ये सारी चीज़ें उसमें देखने मिलती हैं। पबल्स मीन्स कंकड़, कैसे कंकड़, चमकीले, ब्राइटनिंग मीन्स शाइनिंग ब्राइट कंकड़, चमकीले कंकड़ देखने मिलते हैं। शेली बाय द स्कोर मीन्स काफ़ी सारे उसके आकार होते हैं, आकार प्रकार जो हम कहते हैं अनगिनत टाइप के, जिसे हम उसे देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। लॉन्ग रिबन्स ऑफ शेवर्ड, समुद्र में क्या क्या नज़र आती है, लॉन्ग रिबन्स मीन्स लंबी लंबी काई जो होती है, काई, शैल कहते हैं, काइया कहते हैं। देखा है आप लोगों ने नदी में भी हम देखते हैं हरी हरी कलर की काई बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखने मिलती है, हमें समुद्र में भी देखने मिलती है। दैट शोन गोल्ड एंड रेड, आई विल शेयर देम, आई विल शेयर देम, द सी सॉफ्टी सेड। यस, क्या बताया गया है, ये तो मैं एक बार पोएम को रीड कर देती हूँ और इसको हिंदी में आपको समझाऊंगी। इन स्विफ्ट द सी विथ द थ्रिल एंड स्विश, it shimmered and swippered, choose what you wish, and the sea showed its treasures at the edge of the shore, shining bright pebbles and shell by the score, long ribbons of sweat that shone gold and red, I will share them, I will share them. See द सी सॉफ्टी सेड। यस, क्या कहा गया है कि समुद्र में काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उसे हम देख के क्या करते हैं, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी पसंद कर सकते हैं। क्या क्या होता है समुद्र में, यस, पेबल्स मीन्स कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत कंकड़ जिसे हम काउंट कर भी सकते हैं, और कुछ स्टोन्स को तो, कुछ पेबल्स को तो हम अनकाउंटेबल होते हैं, मीन्स काफ़ी सारे, इतने सारे कि हम सिर्फ उसे देख सकते बट उसे गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। लॉन्ग रिबन्स मीन्स क्या होते हैं, शेल, काफ़ी सारी उसमें काइया होती है लंबी लंबी। दैट शोन गोल्ड एंड रेड, उसका कलर कैसा होता है, गोल्डन मीन्स सुनहरा सुनहरा, लाल कलर की भी होती है। तो आई विल शेयर देम मीन्स मैं इसे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। द सी सॉफ्टी सेड, तो ये कौन बता रहा है आपको, ये समुद्र आपको कह रहा है, आपको अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, आपको सारी अपनी बातें बता रहा है कि समुद्र में क्या क्या पाया जाता है। जिस तरह शंख पाए जाते हैं उस तरह शीप भी पाई जाती है, जिसका कलर, जिसकी डिज़ाइंस अलग अलग प्रकार की होती है। आप लोगों को देखना, कभी आप नदी के किनारे आप जाओ तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पानी में दिखेगी। शाइनिंग जो पत्थर होते हैं, जिसे हम कंकड़ कहते हैं, स्टोन कहते हैं, पत्थर, वो भी आपको नज़र आएंगे। ओके, लहरें, समुद्र की बड़ी बड़ी, नदी की बड़ी बड़ी लहरें, वो भी आपको नज़र आएगी। तो ये क्या है, हमारी कविता है। तो आप इसे क्या करोगे, आपको भी आपकी कॉपी में इसे लिखना है। साथ में यदि हो सके तो आप इस पिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हो। बेटा, ड्रॉ करने का एक बेनिफिट ये होता है कि हम किसी भी पिक्चर को आप जब ड्रॉ करके देखते हो तो वो आपको उस पिक्चराइजेशन से भी आपको वो स्टोरी समझ में आती है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट